मॉर्निंग 10th क्लास बेटा, ये आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 55। 30 तारीख की ये वर्कशीट है। मुद्रा और साख हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वस्तु विनिमय प्रणाली, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग और मुद्रा के आधुनिक रूप हमने पढ़ लिए थे। अब हमने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जितने भी बैंक हैं उन सब का हेड है, इसलिए इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है। बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ये लोगों का खाता खोलकर उसमें मुद्रा को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं। इस जमा किए गए धन पर सूद माने ब्याज भी दिया जाता है। जब लोगों को मुद्रा की आवश्यकता होती है तो वे अपने खाते से इसे निकाल सकते हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, आपको पता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, आपके खाते में आती है। पेंशन, सब्सिडी आपको गैस के सिलेंडर पे मिलती है, वो भी लोगों के खाते में जाती है। इसके अलावा बैंक साख यानी उधार देने का काम भी करते हैं। साख यानी उधार के लिए लोग औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। देखिए क्या होता है इस साख के या उधार के औपचारिक और अनौपचारिक तरीके। औपचारिक होता है फॉर्मल, जैसे आप बैंक से उधार लेंगे तो आपको कागजी कार्रवाई करनी है, एक फॉर्मल तरीका है उसका, वो तरीका फॉलो करके आपको बैंक से उधार मिलेगा। ठीक है। जबकि अनौपचारिक स्रोत में क्या आता है, आपने अपने फ्रेंड से मांग लिया, साहूकार से मांग लिया, परिवार के सदस्यों से मांग लिया, रिश्तेदारों से मांग लिया, तो ये अनौपचारिक स्रोत होते हैं। बहुधा अनौपचारिक स्रोतों से मिलने वाला ऋण महंगा होता है, इसलिए साख यानी उधार के लिए हमें अधिक से अधिक औपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि अनौपचारिक स्रोत जो हैं आपको अपने मित्र, रिश्तेदार, इनसे मिल जाता है, लेकिन उनमें वो ब्याज अधिक लेते हैं। लेकिन सहूलियत लोग ये समझते हैं कि उसमें आपको कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। ठीक है। इसलिए हमें औपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना चाहिए। उधार देने से पूर्व उधार देने वाला व्यक्ति या संस्था उधार लेने वाले से ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण की वसूली कर सके। ये परिसंपत्तियां ही समर्थक ऋणाधार कोलैटरल कहलाती हैं। क्या होता है, मान लीजिए बैंक आपको उधार दे रहा है, आपको उधार चाहिए, तो बैंक आपसे कोलैटरल के रूप में यानी बंधक के रूप में कोई आपकी परिसंपत्ति के कागजात रख लेता है, चाहे वो भूमि है, भवन है, कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में आप उधार न चुका पाए तो बैंक उस परिसंपत्ति को बेचकर अपना उधार ले सके। ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है कोलैटरल ऋणाधार, क्या क्या हो सकता है समर्थक ऋणाधार, इसको बोलते हैं कृषि योग्य भूमि है, जेवर है, मकान है ना, ये सब क्या होते हैं समर्थक ऋणाधार के उदाहरण। अब देखिए रिजर्व बैंक क्या कार्य करता है। हमने अभी पहले कहा बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों के लिए नियम कानून बनाता है। ठीक है। सभी बैंकों के कार्य प्रणाली पर निगरानी रखता है। सबसे पहले रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करता है। मुद्रा जारी करने का कार्य कि कितनी मुद्रा ने संचालन में रहना है, वो मुद्रा जारी करने का कार्य रिजर्व बैंक का है। ब्याज की दरें भी रिजर्व बैंक निर्धारित करता है कि लोगों की जमा पर कितना ब्याज दिया जाएगा और उन्होंने जो उधार लिया है उस पर कितना ब्याज उनसे लिया जाएगा, है ना। मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है, जो नीतियाँ सरकार द्वारा बनाई जाती हैं, मुद्रा नीतियाँ जो होती हैं उनको देखता है कि हर वर्ष ये नीतियाँ चेंज होती हैं। परिस्थिति के हिसाब से बैंकों की कुछ राशि का नकद संचयन करना, बैंकों को जितने भी आरबीआई के अंडर बैंक आते हैं उन बैंकों को अपने पास कुछ कैश रखना पड़ता है, जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और इसका ये भी कौन बताता है, रिजर्व बैंक द्वारा बताया जाता है। बैंक एवं स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली पर नज़र रखना। ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे साख के औपचारिक स्रोत से आप क्या समझते हैं, कौन से होते हैं साख के औपचारिक स्रोत? ऐसे स्रोत होते हैं जो कि किन्हीं नियमों पर आधारित होते हैं। उनसे अगर आप लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, तो आपको एक प्रॉपर कार्यप्रणाली को फॉलो करना पड़ता है और उसी के आधार पर आपको ऋण दिया जाता है। उसमें ब्याज दर निश्चित होती है कि कितने ब्याज पर आपको लोन दिया जा रहा है, समय वगैरह सब कुछ निश्चित होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों पर एक नोट लिखना है, सारे दिए हुए हैं कार्य।
किसी एक समर्थक ऋणाधार, समर्थक ऋणाधार अभी मैंने आपको बताया कि बैंक आपको उधार देने से पहले एक समर्थक ऋणाधार के रूप में आपसे कुछ मांग करता है। उसमें आपकी भूमि के पेपर हो सकते हैं, जेवर हो सकते हैं, मकान हो सकता है, कोई भी कृषि योग्य कोई भूमि हो सकती है, ठीक है। तो ये कोई भी आप उदाहरण दे सकते हैं। बैंकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। अब देखिए डिफरेंट है, पहले रिजर्व बैंक के कार्य था, अब बैंक के कार्य है। तो बैंक ऊपर सारा पॉइंट्स में दिया हुआ है, लोगों की जमा स्वीकार करता है, उन्हें उधार देता है, ठीक है ना, उनके उधार पर ब्याज देता है उन्हें, ठीक। साख का कौन सा स्रोत बेहतर है? साख यानी उधार, आपको पता है कौन सा स्रोत आप बेहतर मानते हैं, अनौपचारिक स्रोत या औपचारिक स्रोत, ठीक है। इसका आपने आंसर लिखना है।